पतंगबाज बहुएं। आए बुक्काटे मुझे तो 15 अगस्त का बेसब्री से इंतजार है, जब पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा होगा। हाय क्या समा होगा ना माँ जी। हाँ, और तो और जब प्रतियोगिता में मुझे विजेता का ऐलान किया जाएगा, तब देखना पूरे मोहल्ले की नजर सिर्फ मुझ पे ही होगी। आई बुक्काटे। मैंने तो सोच लिया है, मैं तो तिरंगे की पतंग उड़ाऊंगी और चक्र भी ऑर्डर कर दिए है मैंने। मेरा तो सब सेट है। आई बुक्काटे। अरे बस करो तुम त्रिमूर्तियों, दिमाग का दही कर देती हो। चलो, स्वतंत्रता दिवस को आने में अब और काफ़ी समय बचा है। अपनी अपनी पतंगबाजी उसी दिन दिखाना, ठीक है? फिलहाल तो आज मंदिर साफ करना है, आंगन भी धोना है। ये कहानी है रितु, अनोखी और साक्षी की, जो वैशाली की 3 बहुएं होती हैं। तीनों बहुएं पतंगबाज होती हैं और उन्हें पतंग उड़ाने का खूब शौक होता है। उनका तकिया कलाम आई बुक्काटे होता है और वो हर बात के अंत में सिर्फ यही बोलती। चलिए तो होते हैं रूबरू इन पतंगबाज बहुओं से। अरे वाह अनोखी, क्या पुलाव पकाया है, लाजवाब, मजा ही आ गया। अच्छा माँ, वो मोहल्ले में 15 अगस्त का कार्यक्रम होने वाला है ना, तैयारियां शुरू भी कर दी है लगता है। हाँ कुंदन बेटा, 1 हफ्ते बाद स्वतंत्रता दिवस है। ग्राउंड में मंडप बनाना शुरू कर दिया है और इस बार भी हमेशा की तरह नाचना, गाना और पतंगबाजी होगी। बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ पापा जी, मज़ा तो बहुत ही आने वाला है, क्योंकि इस बार ससुराल में हमारा भी पहला 15 अगस्त है और पतंग उड़ाने में इस बार हमारा ही नाम अव्वल आने वाला है। अरे पतंग उड़ाने में मैंने तो पीएचडी कर रखी है। आई बुक्काटे। लाइफ में किताब, बेलन और झाड़ू को भले ही ठीक से ना संभाल पाए, लेकिन मांझी को कैसे कंट्रोल करना है और दूसरों की पतंग को कैसे काटना है, ये तो मेरा भी बाएं हाथ का खेल है। आई बुक्काटे। अरे जाओ जाओ, पतंग उड़ाने की असली खिलाड़ी तो मैं हूँ। बचपन में मैंने चलने या बोलने से पहले ही पतंग उड़ाना सीखा था, जानती हो। क्या बात कर रही हो साक्षी, ऐसा कैसे? बस पता नहीं, लेकिन मैं बचपन से ही अच्छी की पतंगों को काट काट कर आई वो काटे बोलती आ रही हूँ। अच्छा, तो इसीलिए ये रावट की तरह आई वो काटे की माला जपती रहती हो हर बात के अंत में तुम तीनों। माँ जी, वो रावट नहीं, रॉबर्ट होता है। वैसे आप सब में से किसी को पतंग उड़ानी आती भी है या नहीं? नहीं नहीं, हम तो दूसरे ग्रह से आए हुए हैं ना। बताओगी अनोखी बहू, कैसे उड़ाते हैं पतंग? बात करती है। मेरे 3 बेटे, यानी तुम तीनों के पतियों के बारे में तो पूछो ही मत। इन्हें तो ठीक से मांझा भी पकड़ना नहीं आता, तो पतंग तो बहुत दूर की बात है। मैं भी अपनी जवानी में पतंग उड़ाना खूब पसंद करता था। 15 अगस्त की सुबह सुबह ही पूरे मोहल्ले में बस देशभक्ति पूर्ण गानों की गूंज और नीले आसमान में पतंगों का खिलखिलाना। हर छत पर एक दूसरे की पतंगों को काट कर जोरों से हंसते हुए ठाकों के साथ आई वो काटे चिल्लाना। उसका मज़ा ही कुछ और था। वो दिन कुछ और ही थे। खैर जो भी हो, मुझे तो सिर्फ मोहल्ले में ध्वजारोहण के बाद मिलने वाली गुजिया खाने का इंतजार है। इस बार तो मैं दबा कर खाऊंगा। अब जैसे जैसे कैलेंडर से दिन बीतते जाते हैं, तीनों बहुएं पतंग उड़ाने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक होने लगती है और वो रसोई में, आंगन में, छत पर बस पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस करने लगती है। रसोई में साक्षी बेलन को मांझा समझकर प्रैक्टिस कर रही होती है, तब अरे कट गई, आई वो काटे। अरे ओ नासपीटी, पतंगबाजी का बुखार चढ़ गया है क्या तुम पर? ऑब्वियसली माँ जी, वो तो बचपन से ही चढ़ा हुआ है ना। अभी हॉल में मैंने किसी और भाषा में कहा था क्या, जो आपको समझ में नहीं आया। आई वो काटे। अरे इस बेलन से ना रोटियां बेल, यूं दिन दहाड़े बेवकूफों की तरह ये सब कारनामे मत कर। निठल्ली कहीं की, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। वहीं अनोखी ऊपर छत पर वायर को थाम कर उसे पतंग की डोर मानते हुए पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस करती है। आई वो काटे। तभी वहां पर ससुर जी आ जाते हैं। अरे जय, क्या कर रही है अनोखी बहू,
मिर्च और पापड़ सुखाने की जगह वायर को पतंग समझकर, हैं? अनोखी बहू सुन तो। रुक बेटा रुक, तेरा नंबर भी लगाती हूँ, तेरी वाली भी काटती हूँ, तू बस रुक। यह क्या बदतमीजी है अनोखी बहू? भला कोई अपने ससुर से ऐसे बात करता है क्या? बहुत अकड़ दिखाता है ना सामान देते वक्त। रुक, तेरी और तेरे पूरे परिवार की काट कर ही रहूंगी आज मैं। घूंचू कहीं का, आई वो काटे ये। लगता है तुम अपनी मर्यादा और तमीज की सारी रेखाएं पार कर रही हो। यह सब क्या बदतमीजी है अनोखी बहू? अनोखी अपनी ही धुन में खोई हुई रहती है कि उसे ससुर जी के होने का एहसास तक नहीं होता, और जब ससुर जी जोर से चिल्लाते हैं तब वो कहती है, सॉरी पापा जी, वो मैं क्या है? तुम मेरे साथ इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हो? अरे पापा जी, मैं आपसे नहीं, मैं अपनी ही इमेजिनेशन में वो खरदूस तिवारी बनियान दुकान वाले की पतंग काटने के पीछे तुली हुई थी, उसे ही भला बुरा बोल रही थी, और आपको लगा कि मैं आपको बोल रही हूँ। सॉरी पापा जी, आईबो काटे। अच्छा, कोई बात नहीं अनोखी बहू, हो जाता है कभी कभार। लेकिन अभी तुम ये सब छोड़ो और ये मिर्च पापड़ वगैरह सुखा लो, क्योंकि वैशाली नीचे साक्षी और ऋतु बहू की क्लास ले रही है। कहीं ऊपर आकर यह सब देखकर तुम्हारी क्लास भी ना लेने लग जाए। फिर अगले दिन घर की घंटी बजती है और एक आदमी आकर एक पैम्फलेट देकर जाता है। वैशाली चाची, ये लीजिए। अरे ओ त्रिमूर्ति बहुओं, जरा जल्दी से इधर आओ तो। तीनों बहुएं आती हैं। यस बोलिए माँ जी। ये लो, तुम तीनों में से कोई एक इस पन्ने पर क्या लिखा है जरा पढ़ के बताओ। अब पता नहीं कौन किसे अगवा करके ले गया है या किसके घर चोरी चकारी हुई है। दीजिए मैं पढ़ती हूँ। मोहल्ले में पतंगबाजी की प्रतियोगिता आयोजित होगी और 15 अगस्त को सभी को मैदान में सह परिवार एकत्रित होना होगा। जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपए। आई बुक काटे। ये सुनकर तीनों बहुएं और वैशाली अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। 1 लाख रुपए, वाह! वो तो कोई पागल ही होगा जो इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने देगा। आई बुक काटे। अरे मुझे तो बस खुला मैदान और पतंग और मांझा दे दो, खड़े खड़े 1 मिनट में सबकी पतंगे काट कर सबके छक्के छुड़ा दूंगी। आई बो काटे। वही तो, अभी तो हर हाल में मैं ये प्रतियोगिता जीतूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे वतन की जीत के दिन मेरी भी जीत होगी, देखना आप सब। आई बो काटे। व्हाटएवर, सपनों में आई बो काटे। तीनों बहुओं के जाने के बाद वैशाली भी मन ही मन सोचती है, अब तक तो मुझे इतनी कोई दिलचस्पी या रुचि नहीं थी इस सब में शामिल होने की, लेकिन अगर इनाम रखा है तो मुझे भी भाग लेना चाहिए। क्या पता इसी बहाने मेरे भाग खुल जाए। बरसों बाद पतंग उड़ाऊंगी, डर तो है लेकिन कर ही लूंगी पार। और फिर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस आ जाता है। मोहल्ले के ग्राउंड में सभी ध्वजारोहण में शामिल होते हैं और झंडा लहराया जाता है और जनगण मन गीत गाया जाता है। भारत माता की जय, जय हिंद। इस सब के बाद बारी आती है पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता की। तीनों बहुएं और बाकी प्रतियोगी अपनी अपनी पतंग और मांझे के साथ तैयार रहते हैं। तभी वहां वैशाली भी पतंग और मांझा लेकर आती है और उसे देखकर तीनों बहुएं चौंक जाती हैं। अरे माँ जी, आप भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं? आई वो काटे। हाँ फिर माँ जी, आप अपनी बहुओं का मजाक उड़ाते हुए और ताने कसते हुए ही अच्छी लगती हो। ये पतंगबाजी एंड ऑल आपकी बस की बात नहीं। आई वो काटे। हाँ माँ जी, अभी वक्त है, पीछे हो जाओ वरना बहुत बुरी तरह नाक कट जाएगी आपकी। अरे ओ 3 काल मुइयों, बूढ़ी हो गई हूँ लेकिन जोश और जज्बा आज भी कायम है। पतंगबाजी शुरू हो जाती है। सभी एक दूसरे की पतंग काटने में जी जान लगा देते हैं। अरे बहुओं, हवा की उल्टी दिशा में ही पतंग को उड़ाओ वरना वो लंबी नहीं जाएगी। घर पे तो बड़ा फेंक रही थी तीनों की तीनों, और अभी देखो। तीनों बहुओं के मुकाबले उनकी सास वैशाली सबसे ज्यादा तेज और ऊंची पतंग उड़ाती है
और एक के बाद एक सभी की पतंगों को काटती है। और यह कटी आखिरी पतंग। आई वो काटे। सभी वैशाली के लिए तालियां और सीटी बजाते हैं और वो प्रतियोगिता जीत जाती है और तीनों बहुओं की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।